नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नई और रोचक कहानी को लेकर। तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है वीनू और टीनू की सूझबूझ। वीनू और टीनू दो मछलियाँ थी जो समुद्र में रहती थी। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी थी पर रंग सुनहरा था। वे बड़ी तेजी से तैरती थीं। वे दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती। समुद्र बहुत गहरा और बड़ा था। हरी सुनहरी घास, तरह तरह के जीव जंतु व सीप से भरपूर था। टीनू और वीनू अपने मित्रों के साथ इन सीपों में लुका छिपी खेलती। कभी कभार वे मोतियों को बॉल बनाकर खेलती। समय मज़े में कट रहा था। एक दिन वे सारे खाने की खोज में निकले। घूमते हुए एक बड़े सीप के करीब पहुँचे। अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ आई। वीनू बोली, चलो अंदर जाकर देखते हैं। टीनू भी बोली, हाँ हाँ चलो अंदर। लेकिन उनकी सहेलियां घबरा कर बोली, न बाबा, हम तो नहीं जाएंगे। वे आगे बढ़ गईं। टीनू और वीनू धीरे धीरे अंदर जाने लगीं। उस सिप का मुंह आगे से तंग था पर अंदर बहुत जगह थी। टीनू ने आवाज़ लगाई, कोई है क्या? एक कोने से किसी ने पुकारा, मैं यहाँ हूँ। दोनों उधर गई तो देखा एक ऑक्टोपस लेटा हुआ था। उसके दो हाथों में चोट लगी थी और वह कमज़ोर लग रहा था। टीनू बोली, आप कौन हैं? मेरा नाम पीकू है, ऑक्टोपस बोला। वीनू बोली, अरे पीकू भैया, आपको चोट कैसे लग गई? पीकू दुखी स्वर में बोला, क्या बताऊं बहन, मैं तो समुद्र के दूसरे छोर पर रहता था। अपने परिवार के साथ इधर घूमने आया था। अचानक एक व्हेल मछली ने हम पर हमला कर दिया। हम सब बिछड़ गए और मैं घायल होकर यहाँ छिप गया। टीनू बोली, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। दोनों पीकू के लिए रोज़ खाना व दवाई लेकर जाने लगी। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया और अपने घर जाने को तैयार होने लगा। पीकू ने जाने से पहले कहा, तुम दोनों ने मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ और एक गुप्त स्थान के बारे में भी बताता हूँ जिसे मेरे मित्र ने मुझे बताया था। गुप्त स्थान? दोनों बहनें चौंकी। हाँ, जरा कान तो पास लाओ। पीकू उनके कान में कुछ फुसफुसाया और एक भेंट देकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि खतरनाक शार्क मछलियों का झुंड इस ओर आ रहा है। मछली रानी बोली, अब शार्क से हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए चलो सभी बच्चे बूढ़े यहाँ से भाग निकलो। सभी मछलियाँ घबराने लगीं, कुछ तो रोने लगीं। इतनी सुंदर जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? टीनू वीनू बिल्कुल नहीं घबराई और बोली, आप चिंता न करें, हमारे पास इसका हल है। आप सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। तभी एक मछली बोली, जल्दी करो, शार्क करीब आ गई है। सारी मछलियाँ वीनू और टीनू के पीछे पीछे चल दीं। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा। वीनू बोली, जल्दी से इस पत्थर को हटाओ। सब ने उसे हटाया तो देखा वहाँ एक सुरंग का मुंह है। तभी टीनू बोली, जल्दी से आप सब इसके अंदर घुस जाएं। शार्क मछलियाँ भी उनके पीछे पीछे आईं, पर देखते ही देखते सारी मछलियाँ एकदम से गायब हो गई। अरे, वे कहाँ गायब हो गई? एक शार्क बोली। दूसरी बोली, लगता है कि वे उस गुफा में छिप गई हैं। तभी अंदर से तेज हंसने की आवाज़ आई। वाह, मज़ा आ गया, आज इतनी सारी मछलियाँ खाने को मिली। तभी एक दूसरी आवाज़ आई, लेकिन मेरा तो पेट नहीं भरा, मुझे तो बड़ी मछलियों का खाना है। इतना सुनते ही शार्क डर गई। लगता है कि इस गुफा के अंदर कोई बड़ा जानवर छुपा है, वह हमें भी खाना चाहता है। चलो भाग चलें। कुछ देर बाद टीनू और वीनू हंसती हुई गुफा से निकली। अरे वाह, तुमने तो हम सबको बचा लिया। यह आवाज़ भला कैसे निकाली? रीमू मछली ने पूछा। इस माइक्रोफोन से, जिसे पीकू भैया ने हमें जाने से पहले भेंट किया था। यह किसी गोताखोर का रहा होगा। हमने सोचा क्यों न इसे इस्तेमाल किया जाए, वीनू ने कहा। इस सुरंग के बारे में भी पीकू दादा ने बताया था, जिसका द्वार हमने पत्थर से ढक दिया था, जिससे कि यह समय पर काम आ जाए, मीनू बोली। वाह, तुमने जिस सूझबूझ से हमारी रक्षा की है वह प्रशंसनीय है।
तुम दोनों को बहादुरी के लिए पुरस्कार भी मिलेगा, मछलियों की रानी बोली। टीनू बोली, हमें तो इस बात की खुशी है कि हम अपनी जगह के साथ सभी का जीवन बचा लिया। वीनू बोली, हाँ सो तो है, पर क्यों ना इस खुशी को धूमधाम से मनाया जाए, थोड़े नाच गाने के साथ। सभी ने तालियों से वीनू की बातों का समर्थन किया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है मित्रों। अगर आपको मेरी सुनाई कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगा जो बहुत मनोरंजक होगी, रोचक होगी और शिक्षाप्रद होगी। धन्यवाद।